मनीष गर्ग। खबर छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में पीएम मोदी बालाजी भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने 100 बेड की व्यवस्था वाले कैंसर अस्पताल की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने कहा कि आज हनुमान दादा की कृपा मुझ पर हुई और मैंने भी पहली पर्ची निकाली। ये सुनकर पंडित धीरेंद्र भी मुस्कुराने लगे। विस्तार से जानिए पीएम ने क्या क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा कि एकता के इस महाकुंभ से आए हुए हर यात्री यह कह रहा है कि इस बार एकता के महाकुंभ में पुलिसकर्मियों ने जो काम किया है, एक साधक की तरह, एक सेवाव्रती की तरह, पूरी नम्रता के साथ। इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिसकर्मियों ने देश का दिल जीत लिया है, वो भी बधाई के पात्र हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल हम देख रहे हैं महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। महाकुंभ अब पूर्णता की ओर है। अब तक करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, संतों के दर्शन किए हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उठ जाता है। अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे, हम तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे। और माता जी से बोले, अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माता जी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माता जी के लिए, और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माता जी को मिले। हम माता जी का जैसे ही भाव माता जी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड्स की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए श्री धीरेंद्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं
और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे हैं। और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए, और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। कुंभ में पुलिस कर्मियों ने जो काम किया है, एक साधक की तरह, एक सेवाव्रती की तरह पूरी नम्रता के साथ देश के कोटि कोटि जनों को संभालना, इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र है। लेकिन भाइयों बहनों, प्रयागराज के इसी महाकुंभ में इसी सेवा भावना के साथ अनेक विध समाज सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, जिसकी तरफ मीडिया का तो ध्यान जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई है। अगर मैं सभी इस सेवा प्रकल्पों की चर्चा करूं तो शायद मेरा अगला कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मैं एक का उल्लेख करना चाहता हूं। इस एकता के महाकुंभ में नेत्र महाकुंभ चल रहा है। इस नेत्र महाकुंभ में देश के कोने कोने से आए हुए यात्री, गरीब परिवारों से आए हुए लोग, उनकी आंखों की जांच होती है, मुफ्त में होती है। नेत्र चिकित्सक, देश के गणमान्य डॉक्टर 2 महीने से वहां बैठे हुए हैं। और इस नेत्र महाकुंभ में अब तक 2 लाख से ज्यादा मेरे भाई बहनों की आंखों की जांच हो चुकी है। करीब 1.5 लाख लोगों को निशुल्क दवाई और चश्मे दिए गए हैं, और कुछ लोग ऐसे पाए गए जिनके मोती बिंदु के ऑपरेशन की जरूरत थी। तो इस नेत्र महाकुंभ से चित्रकूट और अगल बगल के स्थानों पर, जहां पर अच्छी नेत्र चिकित्सा की अस्पतालें थी, करीब 16,000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए उन अस्पतालों में भेज करके एक भी पैसा का खर्च बिना उन सबके मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए हैं। ऐसे कितने ही अनुष्ठान इस एकता के महाकुंभ में चल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये सब कौन कर रहा है? हमारे साधु संतों के मार्गदर्शन में हजारों डॉक्टर्स, हजारों स्वयं